स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक कल्वी सेंटर पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है आर श्रीनिवासन के द्वारा और ये आपके क्लास 10th के अंदर प्रोज के अंदर ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी वर्ड्स में। आप लोग को बहुत क्लियरली ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को एंड तक और आराम से देखिए। आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार से लेकर के 2 बार अगर इसको देख लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स इजीली कंप्लीटली डन हो जाएगी, यानी कह सकते हैं कि रिमूव हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशंस। तो आज का एक्सप्लेनेशंस कुछ इस प्रकार है। हमारी स्टोरी जो स्टार्ट होती है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं व्यू दे देना चाहूँगा कि आज की स्टोरी में किसके अबाउट बात करी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी होते हैं, वो अपना पूरा यूनिवर्स का इन्होंने संरचना करा, लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं। उसके बाद वहाँ पे सरस्वती माता उनकी कुछ हेल्प करती हैं और इसी में एक बिलोंगिंग थोड़ी सी स्टोरी है जिसमें अकबर आएंगे, उनके जो म्यूजिशियन यानी कि उनके दरबारी कवि थे उनका नाम था तानसेन, वो भी आएंगे। तो फाइनली हम लोग इन डिटेल स्टोरी को समझते हैं और अब देखते हैं जरा इन डिटेल। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारी जो स्टोरी है कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है कि भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और दंत कथाओं से भरा है, क्योंकि संगीत और ललित कलाओं की उत्पत्ति ही एक कहानी है। हमारे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ने हमारे इस पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को बनाया और उन्होंने शानदार किस्म मतलब कैसे डिफरेंट टाइप की सुंदर और करामाती चीज़ें बनाई। उन्होंने राजसी पर्वत श्रृंखला, गरजते हुए झरने, विशाल जंगल, फुर्तीले हिरन, रंगीन मोर और सुंदर फूलों को उन्होंने बनाया और उसकी रचना करी और उसके अंदर सुंदरता और आकर्षण और उसको महिमा से भर दिया। लेकिन इसके पश्चात भी ब्रह्मा जी जो हैं वो उदास थे। इस पर उनकी पत्नी माता सरस्वती जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों नाराज हैं, यानी आप क्यों दुखी हैं, यानी उनके दुखी होने का सरस्वती माता ने कारण पूछा। कारण पूछने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कारण बताते हुए कुछ इस प्रकार कहा कि ये सच है कि मैंने सारा संसार इन सारे यूनिवर्स को मैंने बनाया है और हर जगह सुंदरता की बारिश भी की है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। मेरे बच्चे मानव आत्मा बस उनको अनदेखा करते हैं। वे चारों ओर की सुंदरता के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं। मतलब उनका कहने का मतलब है ब्रह्मा जी का कि मैंने ये सारा संसार बनाया, सुंदर माउंटेन, पहाड़, झील, झरने, ये सब चीज़ें बनाई, परंतु मेरे जो बच्चे मानव हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से इनका मजा ही नहीं ले पाते। मतलब इनके प्रति वो संवेदनशील नहीं, उसको फील नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि यह उन पर पूरी तरह से बर्बाद किया गया। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यह उन पर पूरी तरह बर्बाद किया गया है। सरस्वती माता उनकी भावनाओं को समझ लेती हैं और उसके पश्चात कहती हैं कि मुझे इस महान कार्य में थोड़ा सा योगदान करने दीजिए। आप यह सब सुंदरता और महिमा का निर्माण किया है, यानी आपने ये सारी सुंदरता और महिमा का निर्माण किया है। मैं अपने बच्चों में जवाब देने की, सराहना करने की और उनके द्वारा होने की शक्ति पैदा करूंगी। अर्थात इनका कहने का मतलब था कि मैं अपने बच्चों के अंदर सराहना करने की और उनके द्वारा होने की शक्ति पैदा करूंगी, अर्थात वो लोग चीज़ों को महसूस कर सके, उसका आनंद ले सके, उसका एंजॉय कर सके। कुछ इस तरह की फीलिंग्स मैं उनके अंदर पैदा करूंगी। मैं उन्हें संगीत और अन्य कला दूंगी जो उनके भीतर से राशि, महिमा और अति सुंदर आकर्षण और सभी जीवों के अद्भुत सौंदर्य को प्रतिक्रिया देने की क्षमता देगा। अर्थात इनके कहने का मतलब था कि मैं उन्हें संगीत दूंगी जिससे क्या होगा, उनके अंदर की भावनाएं क्रिएट हो जाएंगी, जिससे वो किसी भी सुंदर चीज़ को देखेंगे उसके प्रति वो लोग उसका रिएक्शंस दे पाएंगे, प्रतिक्रिया दे पाएंगे, बता पाएंगे कि ये कितना सुंदर है। मतलब कह सकते हैं कि वो किसी चीज़ को फील कर पाएंगे। तत्पश्चात माता सरस्वती ने हमें संगीत दिया और दूसरे ललित कलाओं को भी दिया, जिससे मनुष्य दिव्य व्यक्तित्व को समझ सकता है। एक अजीब कहानी है, लेकिन इसमें एक नैतिकता है। एक सरल सत्य जिस पर सभी भारतीय कला विकसित की गई है कि सच्ची घटना को कभी आदेश नहीं दिया जा सकता। अर्थात इनका कहने का ये मतलब था कि अगर कोई सच्ची कला है, सच्ची घटना है, यानी कह सकते हम लोग कोई किसी के अंदर आर्ट है, यूनिक आर्ट है, सच में उसके अंदर आर्ट है, तो उस आर्ट को, उस कला को कभी आर्डर नहीं दिया जा सकता। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि अगर किसी के अंदर कला है तो कला आप उसके अंदर तभी अच्छे से आ पाएगी, उसका आप मजा तभी अच्छे से ले पाएंगे जब वो अपने से उत्पन्न हो, मतलब उसका जब मन करे तब वो क्रिएट हो,
ये नहीं कि कोई कहे कि नहीं आप अभी गाना शुरू कर दो, अभी आप नाचना शुरू कर दो, तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा है कि वो सच में कर सकता है। इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है। ये एक न रोके जा सकने वाले आंतरिक आग्रह के परिणाम स्वरूप आती है। हम त्यागराज के गीत को सुनते हैं और उत्साहित हो जाते हैं। हम एक भव्य मंदिर के बुर्ज को देखते हैं, अर्थात जो भव्य मंदिर का जो उसके ऊपर कह सकते हैं जिसको गुंबद होता है, उसको हम लोग देखते हैं और उसको देख करके हम लोग टकटकी लगा के देखते रह जाते हैं और इस पर और हम अपनी प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं और रोमांचित हो उठते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं कि वाह, मतलब इस तरह की मूर्तियां किसने बनाई होंगी, कैसे बनी होंगी, उस समय कहाँ से आर्ट आई होगी, इस तरह की बात है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कला के ऐसे सभी कार्यों के पीछे एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। जिस कलाकारों ने ये हमें दिया है, जिन कलाकारों ने ये हमें दिया है, उनमें अपनी पूरी भक्ति, कला इन अति सुंदर कार्यों के आकार में उड़ेल दी होती है। मतलब कह सकते हैं कि जिन भी कलाकारों ने ये सारी चीज़ें हमको बना के दी हुई हैं, वो सारी की सारी उन लोगों ने अपनी पूरी जितना भक्ति है, उनका जितना भी उनके प्रति कह सकते हैं उनका त्याग है, उनका प्रेम है, स्नेह है, सारा उसके अंदर वो लोग उसको उड़ेल चुके होते हैं। मतलब पूरी शक्ति, पूरी मेहनत से वो लोग उस आर्ट को बनाए होते हैं। इसलिए हमको कोई भी चीज़ इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लगता है। यह एक आत्मसमर्पण का विनीत कार्य है। मतलब कहने का है कि कोई भी अगर हमें खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं तो उसके अंदर एक आत्मसमर्पण होता है, ऐसे ही कोई चीज़ इतना खूबसूरत नहीं हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके अंदर एक स्टोरी भी ऐड की गई है, उस स्टोरी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि अकबर से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि एक बार की बात है जब आपके जो महाराजा अकबर हैं उनके दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था तानसेन। तानसेन एक दिन अपना म्यूजिक बजा रहे थे और गा रहे थे महाराज अकबर के कोर्ट के अंदर, और उनके म्यूजिक को सुन करके अकबर इतने मंत्रमुग्ध हुए, इतने खुश हुए कि उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने तानसेन को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तानसेन, तुमसे बेटर तो इस दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूँ आज, मतलब तुम्हारा म्यूजिक ऐसे लग रहा था मुझे जैसे कि मेरे लिए अमृत हो। परंतु उसके रिप्लाई में तानसेन ने अगेन महाराज अकबर से कहा कि हे अकबर, अर्थात हे राजन, मैं तो एक तुच्छ गायक हूँ, मैं तो एक तुच्छ कलाकार हूँ अपने गुरु रामदास के आगे, सॉरी अपने गुरु हरिदास के आगे, इनके गुरु का नाम हरिदास है, अपने गुरु हरिदास के आगे यानी उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं गाता, वो तो बहुत ग्रेट हैं, उनके आगे मेरी कोई गिनती नहीं है। इस पर सुनते ही अकबर झुझलाते हुए बोले कि क्या ऐसा भी कोई इंसान है जो कि तुमसे ही अच्छा गा सकता है, ये भी इस अर्थ के अंदर? तो तानसेन उसके बाद तुरंत बहुत ही सहजता से ये बात बोल दी, हाँ बिल्कुल ऐसा है मेरे गुरुदेव जो कि मेरे से बहुत अच्छा गा सकते हैं, आप इतना समझ लो कि मेरा म्यूजिक उनके आगे कुछ भी नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए अकबर ने तानसेन से कहा कि ठीक है, तो आप जो है हमें अपने अपने जो आपके गुरु हैं हरिदास, उनको आप ले आओ हमारे कोर्ट के अंदर, मैं उनका म्यूजिक सुनना चाहूँगा। लेकिन इस पर तानसेन ने रिप्लाई देते हुए बोला कि देखिए, हमारे गुरुदेव जो हैं वो किसी और के लिए नहीं गा सकते, सॉरी वो किसी के कोर्ट में नहीं जा सकते, और दूसरा रूल ये है कि वो कभी भी किसी के कहने पर नहीं गाते हैं, वो तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। तो फाइनली इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि अकबर अपने कोर्ट में महाराज हरिदास को, यानी कह सकते गुरुदेव हरिदास को नहीं ला पाए और उनके आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद अकबर और तानसेन दोनों लोग मिल करके हरिदास के संगीत का इंतजार करने लगे, क्योंकि जैसा कि पहले ही तानसेन ने बता दिया था कि हमारे जो गुरु हैं वो कभी भी किसी के कहने पर नहीं गाते हैं, जब उनका मन होगा तभी वो गाएंगे। और फाइनली ऐसे करते करते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और उनके गुरु अभी भी नहीं गाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि एक दिन तानसेन जानबूझकर एक म्यूजिक का लय उठाते हैं और उसको जानबूझकर गलत गाने लगते हैं, और जैसे ही हरिदास इसको सुनते हैं वो एकदम झिल्ला उठते हैं, यानी नाराज हो उठते हैं और कहते हैं कि हे तानसेन, तुम जो है मेरे शिष्य होकर के इतना गंदा या इतना गड़बड़, इतना गलत कैसे गा सकते हो, मुझे तो बिल्कुल तुमसे ये उम्मीद न थी। और ये चीज़ कहते हुए और वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और उस
उसी म्यूजिक के लाइन को सही वे में गाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते उनके गुरु हरिदास जो है म्यूजिक में एकदम खो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता कि अब मैं कहाँ पे हूँ। और उनका म्यूजिक इतना कह सकते हैं कि इतना स्वीट होता है, इतना अच्छा होता है कि पूरा का पूरा अर्थ और आकाश पूरा भर उठता है। एक्चुअली यहाँ पे राइटर ने थोड़ा अतिशयोक्ति का यूज किया है, मतलब उनका कहने का मतलब था कि बहुत ही खूबसूरत, यानी ऐसा संगीत उनका था जैसे मानो कि अमृत हो। और अकबर भी इसको सुन करके उनकी भी आत्मा बहुत ही प्रफुल्लित हो उठती है इस म्यूजिक को सुनने के पश्चात। और फाइनली पूरा का पूरा वहाँ पे कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट ही खिल उठता है महाराज उनके गुरु के म्यूजिक को सुनकर, जिनका नाम हरिदास था। और फाइनली इसके पश्चात क्या होता है कि कुछ देर बाद जब उनका म्यूजिक खत्म हो जाता है तब अकबर आते हैं तानसेन के पास और वो कहते हैं कि तानसेन, तुम्हारा म्यूजिक तो ऐसा लगता है तुम्हारे गुरु के म्यूजिक के आगे जैसे कि घास फूस हो, यानी कि सूखी हुई घास फूस कि जैसा तुम्हारा म्यूजिक लगता है तुम्हारे गुरुदेव के म्यूजिक के सामने। और ऐसा लगता है कि मतलब एक तरह से उनका कहने का यही मतलब था कि तुम्हारा म्यूजिक तो तुच्छ है तुम्हारे गुरु के म्यूजिक के आगे, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम म्यूजिशियन तो मतलब अगर तुम्हारे गुरु से तुम्हारी कंपेयर कर जाए तो तुम किसी काम की म्यूजिशियन नहीं हो। ओके। और फाइनली इसके रिप्लाई में तानसेन कहते हैं कि हाँ महाराज, ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपने गुरुदेव के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ मात्र हूँ। लेकिन इसका रीज़न यही है क्योंकि मेरे गुरुदेव जो हैं वो कभी भी किसी के आज्ञा पर नहीं गाते हैं और मैं सदैव ही आपके आज्ञा के अनुसार मुझे गाना पड़ता है। इसीलिए इस तरह का अंतर हमारे और हमारे गुरुदेव के म्यूजिक में है। तो यही था आज का वीडियो और यहीं पे हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन एंड होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।